ई कर देलन मगर जब छावला मर में के हो ई सकते होगा लगा तो बिहार सरकार ममराई लगा के माने। बहुत सारी महिलाएं भावुक भी हो गई थी। अभी तक उनके घर में शौचालय नहीं है। गर्भवती महिलाओं को भी उस कीचड़ पाकी में हेलते हुए जाना पड़ता है अपनी डिलीवरी के लिए। बच्चियों को शिक्षा पाने के लिए भी उसी कीचड़ में हेल के आना पड़ता है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए, आज के डेट में उससे भी वो वंचित हैं। आए दिन बात बात पे धाएं धाएं गोलियां चलने लगती हैं। तो महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी जब पुरुष ही सुरक्षित नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो वहाँ महिलाओं ने बताया कि 40 लोगों का नाम कट गया है, क्योंकि वो स्कूल पे लिस्ट चिपक जाता है तो उन्हें पता चलता है। कुछ लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा मुझे पता है ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और लड़ाई यहाँ के इश्यूज, प्रॉब्लम्स प्लस महिलाओं के अधिकार के लिए है। तो आज महिला चौपाल लगाया गया था आरजेडी की महिला नेता सोनाली सिंह द्वारा। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और क्या आगे सोनाली सिंह का प्लानिंग है, और क्या क्या जो आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सोनाली सिंह किस मोटो को लेकर अपने साथ चल रही है। चलिए उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ है सोनाली सिंह। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मैं बहुत सारा प्यार और नमस्कार करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैम मेरा सवाल यही रहेगा कि आप बीटेक कर चुकी हैं, एमटेक कर चुकी हैं और अचानक से राजनीति कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बात ये है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे गांव के लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं और वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से बहुत बहुत पीछे हैं। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए, आज के डेट में उससे भी वो वंचित हैं। तो बदलाव लाने की एक छोटी सी कोशिश। और पता है, बहुत आसान होता है अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठ के न्यूज़ देख के और सरकार पे टिप्पणी करना, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है लोगों के बीच में जाना, सिस्टम से लड़ना और जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उनको दिलवाना। तो छोटी सी कोशिश है मेरी कि मैं अपने लोगों को उनके अधिकार से वंचित ना रहने दूं, उनको जागरूक करूं ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। फैमिली का सपोर्ट कैसा है? क्योंकि जब आपने ये फील्ड चुना होगा, काफ़ी कठिन फील्ड है, आप आज भी देख रही हैं कि कितना कठिन होता है लोगों को अपनी बातों को समझाना, और लोग अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आ रहे हैं। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा है? देखिए, टचवुड, आई एम वेरी लकी इस मैटर में कि मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव हैं, प्लस मेरे फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। क्योंकि जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा मन है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, उनकी समस्याओं का हल करूं, तो पहले तो सबको लगा कि जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने कहा कि अगर एक कोशिश भी ना की जाए तो फिर कैसे पता चलेगा। तो मुझे सपोर्ट तो है, टचवुड काफ़ी अच्छा सपोर्ट है सबका। और मतलब वो लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि ये भी करना चाहिए, वो भी करो। बहुत सारे आइडियाज़ भी निकल के आते हैं फैमिली के बीच में जब डिस्कशन होती है। तो निकल रही हैं आप लगातार जनता के बीच में, अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। आपको क्या लगता है सबसे जो मूलभूत जो समस्या है लोगों की, जिसका समाधान होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो बहुत बेसिक नीड्स है ना, वो चीज़ें अभी तक लोगों को नहीं मिली है। अभी आज की चौपाल में बहुत सारी महिलाएं भावुक भी हो गई थी कि अभी तक उनके घर में शौचालय नहीं है। आप देखेंगे तो कागजी तौर पे शौचालय हर जगह है, हर घर में पहुंच गया है, लेकिन हमारी महिलाओं के घर में अभी तक शौचालय नहीं है। बाढ़ का समय आता है तो शौच के लिए उन्हें पानी हेल के खेतों में जाना पड़ता है, बगीचे में जाना पड़ता है। उसके अलावा 2-3 महीने किसी और के घर में शरण लेना पड़ता है, बांध पे रहना पड़ता है। सड़क की अभी भी सुविधा नहीं है बहुत जगह पे। आप देखिए कि बाढ़ का, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कीचड़ पानी वाला इलाका हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी उस कीचड़ पानी में हेलते हुए जाना पड़ता है अपनी डिलीवरी के लिए। बच्चियों को शिक्षा पाने के लिए भी उसी कीचड़ में हेल के आना पड़ता है। अभी कुछ महिलाएं बोल रही थी कि हमारे बच्चों का जीन्स खराब हो जाता है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी वैसे ही ठप है। आए दिन बात बात पे धाएं धाएं गोलियां चलने लगती हैं। तो महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी जब पुरुष ही सुरक्षित नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो मतलब और तो धांधली देखिए हर चीज़ में चल रही है। अगर छोटा सा छोटा काम करवाना हो, आपको पेंशन बनवाना हो, घर पास करवाना हो, फ़ोटो क्लिक करवाना हो, हर चीज़ के लिए अंडर टेबल पैसे लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो जो उनका अधिकार है, जो गवर्नमेंट उनको दे रही है कि भाई आपको ये सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिल रहा है, जिसके लिए मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है, वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं उनको। तो ये तो बहुत ज़्यादती हो रही है ना उनके साथ।
वो बेचारे कहाँ जाएं? जिस भी जनप्रतिनिधि के पास भेजते हैं वो किसी और के पास भेजते हैं, ब्लॉक में जाते हैं तो वो किसी और के पास भेजते हैं, तो इनको तो गुमराह किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को बदलने के लिए एक छोटी सी कोशिश है मेरी। पिछले 6 महीने से आप लगातार चौपाल आयोजित कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, जनता के बीच में जा रही है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, अब की बार हर औरत की आवाज़, बराबरी, सम्मान और अधिकार, हमें बस यही चाहिए। एसआईआर की बात करेंगे हम कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर विवाद है बिहार में, कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए और इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई। तो क्या लगता है कि जो सरकार कह रही है कि नहीं नाम नहीं काटा गया, जबकि ऐसे में 65 लाख जो लोग हैं जो अभी भी जीवित हैं उनके नाम भी काट दिए गए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, क्योंकि हम चौपाल हमेशा लगाते हैं तो हमेशा जब मिलते हैं तो लोगों से सुनते हैं। मुझे याद है सिमरा में जब मैं गई थी तो वहाँ महिलाओं ने बताया कि 40 लोगों का नाम कट गया है, क्योंकि वो स्कूल पे लिस्ट चिपक जाता है तो उन्हें पता चलता है। कुछ लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा आपने देखा होगा डुप्लीकेट नेम का भी चीज़ें हुआ है। और फिर एक ही घर में 500 लोगों को जोड़ दिया गया है जो कि ना एक ही जात के हैं ना एक ही समुदाय के हैं, फिर भी एक ही एड्रेस पे उनका वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली तो हुई है और चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एसआईआर इस समय पे करवाना मुझे नहीं लगता फेयर डिसीजन है। अगर उनको करवाना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करवाते। लोकसभा चुनाव को उन्होंने वैलिड किया ना उन्हीं वोटर लिस्ट पे, तो आज विधानसभा जब चुनाव होने जा रहा है तो सवाल क्यों? और अगर उनको एसआईआर उन्होंने किया तो फिर उनको एक लिस्ट ऑनलाइन अपडेट कर देना चाहिए था, तो उससे क्लैरिटी होती, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस बार आपको टिकट मिल जाता है, टिकट दे देते हैं आरजेडी, आप चुनाव लड़ रही है, तो आपके जो बेसिक मुद्दे होंगे वो क्या क्या होंगे? देखिए, मेरी जो लड़ाई है ना वो इस क्षेत्र के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के लिए ही है। मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी अपने प्रॉब्लम्स में ही जूझे हुए हैं। आप देखिए, जो बेसिक अधिकार होने चाहिए जो उनको मिलने चाहिए, जैसे सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, अगर उनको ये भी ना मिल पाए तो लानत है ना। महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है, उनसे बराबरी के बारे में बात नहीं किया जाता है। आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं नारी सशक्तिकरण, एक नारा लग जाता है हर जगह पे, नारी सशक्तिकरण पे बात हो रही है, या फिर आधी आबादी महिलाओं की है, तो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए है? उनके हक के लिए नहीं है। उनके हक के लिए कोई तो होना चाहिए जो आवाज़ उठाए, जो महिलाओं का उत्थान करे। तो ये मेरी मुझे पता है ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और लड़ाई यहाँ के इश्यूज, प्रॉब्लम्स प्लस महिलाओं के अधिकार के लिए है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन आप लगातार चौपाल आयोजित करें, आपको क्या लगता है महिलाओं के बीच में जाने के, कि जो सरकार कहती है वो सत्य है या फिर जो महिलाएं आके आपको बता रही हैं वो? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं ना सारी कागजी योजनाएं हैं। धरातल पे आप आइएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। हमारा चौपाल एक धरातल से जुड़ा हुआ एक मिरर इमेज है, उस तरह से समझिए, क्योंकि ये आईना दिखा रहा है ना लोगों को कि आखिर क्या है, उन तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। अगर पहुंचता तो परेशान थोड़ी होती, एलिगेशन थोड़ी लगाती हो, तो खुश होती ना कि नहीं नहीं मतलब हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें ये योजनाएं का लाभ मिल रहा है, लेकिन सब परेशान हैं कि उनको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप उनसे बात कीजिएगा 5 kg फ्री राशन का, तो वो भी 3 kg या 4 kg ही मिल रहा है। तो आखिर बीच में धांधली चल रही है ना, अंडर द टेबल काम चल रहा है ना, और परेशान कौन है? तो ये महिलाएं परेशान हैं, यहाँ की जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए आप सरकार में आ जाती तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाली हैं? देखिए, हम लोग हमें ना स्टार्ट ही स्क्रैच से करना होगा, शुरू से शुरू करना होगा, क्योंकि बेसिक सुविधा कनेक्टिविटी की होनी चाहिए। सबसे पहले सड़कों का, अच्छे सड़कों का निर्माण होना चाहिए। उसके अलावा हमारे हिसाब से इंस्पेक्शन टीम भी तैयार होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ काम हुआ है और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, वहाँ एक सडन इंस्पेक्शन होना चाहिए। स्कूल्स में भी इंस्पेक्शन होने चाहिए कि वहाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र और महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए, और जो कि यहाँ मिसिंग है। अगर आप जाइएगा तो देखिएगा डॉक्टर्स आते नहीं हैं कई जगह पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं जो निःशुल्क दवाइयाँ मिलनी चाहिए। तो लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, आखिर वो परेशान होती हैं, फ़ोन करती हैं और हमारे चौपाल में आके रोती हैं, तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है। हमें तो बहुत बुरा लगता है कि आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और इनका हाल अभी भी बदतर है। तो बहुत बुरा लगता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारी महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब ये संघर्ष का अंत होगा और क्रांति आएगी, और ज़रूर आएगी।
सबसे पहले महिलाओं से आप रूबरू हो रही हैं, आप स्थानीय नेता हैं, आप भी ऐसी हैं जो जनता कह रही है कि आप लगातार इनके बीच में आती हैं, इनकी समस्याओं को सुनती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। तो महिलाओं के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपसे कुछ ज़्यादा ही हो गया है उनका महिलाओं का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप काम कर रही हैं। तो अगर स्थानीय विधायक की बात करें, 5 साल से हैं वो स्थानीय विधायक, आपको क्या लगता है क्या कि उन्होंने क्या कमी छोड़ दी होगी इस क्षेत्र में? उनकी अगर कमी छोड़िए, मैं विकास की बात करती हूँ। उनकी अगर विकास की बात की जाए तो आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको वो नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें जिनका निर्माण बहुत पहले हुआ है, उसी चीज़ को लेके बार बार दोहराया जाता है, तो वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है ना। अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप करंट सिचुएशन की बात कीजिएगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। बाढ़ राहत के नाम पे जो लोगों को पैसा मिल रहा है, उसमें भी लोगों का नाम कट गया है, तो आखिर लोग किसके पास जाएंगे? उनका नाम अभी भी जुड़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्यों लोग अभी भी इतने परेशान हैं? क्यों लोगों के बीच में वो नहीं जा रहे उनकी समस्या सुनने के लिए? बहुत दुख होता है जान के कि बस लोगों को यूज़ किया गया है यहाँ पे। आखिरी सवाल मैम आपसे कि क्या कहेंगे जनता से जो आज भी गुमराही की राह पर चल रही है, अभी भी जागरूक नहीं है, उनके लिए क्या कहिए? मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, अब स्मार्ट सिटीज़ तो नहीं बना, स्मार्ट विलेजेस भी नहीं बने, स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन का ज़माना है और हम सभी को स्मार्ट होने का ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे अधिकार की है, हमारे सम्मान की है और बराबरी की है, और ये हर किसी के लिए है कि वो अपने अधिकारों से वंचित ना रहें। हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे चुनिए, मुझे अपना नेता बनाइए, जिसे भी चुनिए, लेकिन इसलिए चुनिए कि वो आपके लिए कुछ करे, आपके साथ खड़ा रहे या आपके विकास की बात करे और आपके लिए लड़ सके, आपकी आवाज़ उठा सके और आपकी आवाज़ बन सके। देखिए, मेन है ना कि जब एकजुट हो जाते हैं ना हम, तभी हम लड़ने में सक्षम होते हैं। तो मेरी महिलाओं के साथ यही संबंध है कि हम सब एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अभी तक हम वंचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आरजेडी की नेता सोनाली सिंह, जो लगातार महिलाओं के बीच पहुंच रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो समस्या है वो है क्या और उसका समाधान कैसे किया जाए। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।